आज की क्लास में हम सेकंड टाइप को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल मेथड्स में फर्स्ट टाइप को पढ़ा था, यानी फर्स्ट मेथड को हमने पढ़ा था जिसका नाम था बाइसेक्शन मेथड। और आज हम इसकी सेकंड जो मेथड है इसको डिस्कस करेंगे, ये जिसका नाम है रेगुलर फाल्सी मेथड या मिथ्या स्थिति विधि। ठीक है, रेगुलर फॉल्स मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड, और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्रमिक विभाजन समद्विभाजन विधि यानी बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम रेगुलर मिथ्या विधि या फिर हम मिथ्या स्थिति विधि भी बोल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट सवालों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो इस हम रेगुलर मिथ्या विधि पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि समीकरण x³ - 2x - 5 = 0 के मूल का प्रथम लगभग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसने हमसे केवल फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पूछा है, यानी केवल प्रथम मान पूछा है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन हमको इसमें नहीं करनी है। तो फंक्शन हम ले लेते हैं x³ - 2x - 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो इसने हमको इंटरवल कोई हमको नहीं दिया है कि हमें किस इंटरवल के लिए इसको सॉल्व करना है, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहली जो वैल्यू है वो 0 रखी है, और 0 रखने पर हमको वैल्यू जो मिली है देख लेते हैं। यहाँ हमने 0 रखा, तो 0 का क्यूब माइनस का 2 × 0 माइनस का 5 सॉल्व किया, हमको माइनस का 5 मिला जो कि 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद हमने f1 रखा, 1 को रख के सॉल्व किया, फिर नेगेटिव मिला। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते, तो ये नेगेटिव बाद में आ रहा है तो इसको हम नहीं ले सकते, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ भी हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को लेकर ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद में यहाँ हमने 2 रखा, तो जब 2 रखा हमने तो भी नेगेटिव आया। ठीक है, जब ये नेगेटिव आ गया तो ये ऊपर वाला नेगेटिव भी बेकार हो गया, है ना। अब हम यहाँ फिर से 3 रखेंगे, जब तक हम रखते जाएंगे जब तक हमको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। तो हमने यहाँ 3 रखा, और 3 रखने के बाद सॉल्व किया तो हमको मिला पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये नेगेटिव और इसके नीचे पॉजिटिव। तो हमारा जो मूल होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल 3/2 के बीच में होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा मेथड है ये दूसरा मेथड है, यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला याद करना होगा। x1 बराबर, यानी इसको हम चेंज करते रहेंगे बार बार, इसको हम बार बार चेंज करते रहेंगे x1 x2 x3, बट ये हमारा चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा a f(b) माइनस का b f(a) अपॉन f(b) माइनस f(a). ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसको हम ऐसे रखेंगे। तो हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, तो हम लिखेंगे x1, और यहाँ पर जो ये वैल्यू मिलती हैं हमको 3 और 2, इन्हीं को हम नाम दे देते हैं a और b। तो हमने स्मॉल a बराबर रख दिया 2 और स्मॉल b बराबर रख दिया 3, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू लगा देंगे 2, और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ रख देंगे 3, तो b की जगह 3, a की जगह 2। ठीक है, b की जगह पे 3, a की जगह पे 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो हमको वैल्यू मिलेगी 2.058। ठीक है, हमको वैल्यू मिलेगी 2.058, और हमसे उसने कहा है कि मूल का प्रथम मान ज्ञात करो, तो यही हमारा मूल का प्रथम मान हो जाएगा। इसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला जो सेकंड क्वेश्चन है इसका,
कह रहा है समीकरण x³ माइनस 5x माइनस का 7 इक्वल 0 का मूल 2 व 3 के बीच ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें इंटरवल दे दिया है 2 और 3 के लिए और कह रहा है 2 बार प्रयोग करके, तो हमें कम से कम 2 बार इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन में 2 रख देते हैं। जब 2 रखेंगे तो हमको वैल्यू मिल रही है -9 माइनस का यानी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे इसमें तो हमको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव यानी प्लस का 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः मूल हमारा 2 व 3 के बीच होगा। क्लियर होगी बात? अतः हमारा मूल होगा जो वो 2 व 3 के बीच होगा। और जो ये वैल्यू है हमारी a बराबर यहाँ 2 ले लेंगे, b बराबर 3 ले लेंगे। अब मूल लिखेंगे, मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान। और ये फॉर्मूला हमने भी बताया था, इसको हम याद रखेंगे, AFP माइनस BFA अपॉन FP माइनस FA। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये होता है XN या XR भी लिख सकते हैं इसको, AFP माइनस BFA अपॉन FP माइनस FA। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n की जगह पे 1 रख देना है, तो पहला मूल मिल जाएगा और a और p का वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पे, और कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलेगा 2.64। और 2.64 जब वैल्यू आ जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस वैल्यू को, जो हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो ये है f(x) बराबर x³ माइनस का 5x माइनस का 7। ठीक है, यही तो है। तो इसमें लगा देंगे हम 2.64, तो यहाँ लगाएंगे 2.64 का क्यूब माइनस का 5 × 2 माइनस 7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना वैल्यू मिलेगा, माइनस का 1.801, यानी हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अब हमने बताया था कि हम इससे ऊपर चलते हुए जाते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हमको कहाँ पर मिल रहा है। तो इससे ऊपर जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये मिल रहा था हमको पॉजिटिव वैल्यू 3 पर, क्योंकि नीचे हमको नेगेटिव वैल्यू मिला है तो हमको पॉजिटिव वाला टर्म देखना है। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है प्लस का 5, और किस पर मिल रहा है, 3 पर। तो इस 3 को यहाँ से उठा लेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः मूल जो होगा वो एक तो ये हो जाएगा 2.64 तथा 3 के बीच होगा। तो इन दोनों में से अब हम यहाँ जोड़ के आधा नहीं करते हैं, वो हमारा बाइसेक्शन मेथड का रूल था। यहाँ पर जो ये दो हमको वैल्यू मिलती हैं इंटरवल की, इनमें से हम एक को a और एक को b मान लेते हैं। तो a को हमने मान लिया 2.64, b को हमने मान लिया 3। आगे बात समझ में? यही फॉर्मूले में लगा देंगे हम फिर से a की जगह पे b की जगह पे ये वैल्यू और लिख देंगे, और वैल्यू सब फिट करने के बाद आ जाएगा AFP माइनस BFA अपॉन FP माइनस FA। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो कैलकुलेट जब करेंगे इसको वैल्यू लगाने के बाद, यहाँ पर हम FP का मान लगा देंगे और FA का मान लगा देंगे। ठीक है, और जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2.735। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि हमको कितनी बार यूज़ करना है, 2 बार प्रयोग करना है। ठीक है, केवल 2 बार। तो हमने 2 बार प्रयोग किया तो ये हमारा आंसर आ गया। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो हम इस वाले मेथड में इतना ही करेंगे, और हम इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड वाला हमारा जो मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो हम हमारा थर्ड मेथड पढ़ेंगे। थर्ड मेथड हमारा क्या है, न्यूटन रैप्सन विधि या न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम करने से पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हम प्रश्नों को हल करते समय यूज़ करेंगे। xn+1 अपॉन xn माइनस xn+1 इक्वल xn माइनस f(xn) अपॉन f(xn). ठीक है, तो यह है हमारा
इसका फॉर्मूला होता है। तो जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं इसमें, ठीक है, जब हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकलता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो n है इसकी जगह पे हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है फिर, x 0 + 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा 1, ये x0 माइनस f x0 माइनस का f डैश x0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। बात आ गई समझ में। इसके बाद जब हम इसमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं इसी तरीके से, इसको भी दिखा देते हैं एक बार। जब यहाँ पे हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ओ सॉरी n की जगह पे। तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल x1 माइनस एफ x1 और f डैश x1, ठीक है। तो x1 आ गया, इसी तरीके से x2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमको निकालना होगा तो हम तीसरा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं, इसी जगह चलता चला जाएगा, ठीक है। बस हमको ये मेन फार्मूला जो है वो हमको ये याद रखना है, ठीक है। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, समीकरण x³ + x² - 1 बराबर 0 का एक मूल 1 यानी 1 के निकट है, 1 के निकट है, तो अगला लगभग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें एक मूल, उसने हमसे बोला है कि जो 1 है, जो इसका एक मूल है वो 1 के निकट है और हमको अगला मान, लगभग मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला याद रखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था xn+1, यहाँ लिख लेते हैं इसको, xn+1 इक्वल xn माइनस का fxn और f डैश xn, ठीक है। तो हमको केवल अगला मान यानी कि केवल हमको एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो फंक्शन दे रखा है x³ प्लस का x² माइनस का 1, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1³ प्लस 1 माइनस 1, यानी कि f1 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक। तो fxn यहाँ पे हमें केवल एक मूल निकालना है। तो जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे, n की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल x0 माइनस का fx0 अपॉन f डैश x0। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि केवल एक ही मान की बात कर रहा है और जो इसने बोला है कि मूल 1 के निकट है, इसका मतलब क्या होता है कि जो x0 का वैल्यू है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x0 की ज़रूरत पड़ेगी और f डैश x0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको इसका डैश निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं f(x) का।
यानी एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² और एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 1 रखते हैं। 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी एफ डैश 1 का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 और 2 5। क्लियर हो गई बात? यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम मान x1 इक्वल x0 माइनस का एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल x0 का वैल्यू हमने कितना लगाया है 1, क्योंकि 1 के निकट बोला है। जिस वैल्यू के निकट बोलेगा वही हमारा यहाँ पे x0 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ x0 का वैल्यू 1 और इसके बट्टे में एफ डैश x0 का वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि f1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 है, एफ डैश 1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 है। ठीक है, तो 1 माइनस 1/5 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 यानी 4/5। ठीक है, और यहाँ से जो x1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.8। अगली बात समझ में? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला सवाल देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमको बोल रहा है, ठीक है, 18 का घनमूल है का दशमलव के दो अंकों तक मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, 18 का क्यूब है, घनमूल है, क्यूबिक रूट है, तो इसका हमको दशमलव के 2 अंकों तक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सवाल को बना लेते हैं। ऐसे सवाल में जो वैल्यू हमको दी जाती है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो जब इस पावर को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब और ये 18, और यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगी x³ माइनस 18 इक्वल 0। ठीक, तो यही हमारा फलन बन जाएगा फंक्शन x³ माइनस 18। आगे बात समझ में? अब हमको क्या करना है, एफ एक्स के बाद हमको एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ता था, अभी हमने देखा था। तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक नई चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमने देखा कि 18 का घनमूल हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जो 18 के ज़्यादा क्लोज हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर 2 ले लें, अगर 2 का क्यूब तो ये कितना हो जाता है 8, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 8 का क्यूब कितना होगा 2, है ना, और यहाँ पे हम लिख दें 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 27 का जब क्यूब निकालेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। बात आ रही समझ में? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में से 18 के ज़्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, 8 है या 27 है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम दिख रहा है कि 27 जो है वो ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन भी लिख देंगे कि 27 18 के ज़्यादा निकट है, ठीक है। तो ये इसके ज़्यादा निकट है, अतः मूल कौन सा होगा, इसकी बात कर रहा है, ये ज़्यादा निकट है। तो ये जो 18 है किसका क्यूब बन रहा है, 3 का, सॉरी ये 27 किसका क्यूब बन रहा है, 3 का। यानी हम 27 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 3 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः मूल 3 के निकट होगा, और जिसके निकट होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, x0। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम जानते हैं xn+1 इक्वल xn माइनस का fxn अपॉन f डैश xn, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे हम, पहले कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 1 इक्वल x0 माइनस का fx0 अपॉन f डैश x0। क्लियर होगी बात। तो x1 इक्वल x0 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस f3 अपॉन f डैश 3। क्लियर होगी बात। तो हमको यहाँ से f3 का वैल्यू चाहिए और f डैश 3 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। साइड में हमने fx निकाला था अभी, यहाँ पर 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 18 यानी कि 9, ठीक है। दूसरा f डैश x निकाला था यानी 3x स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे x की जगह पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f डैश 3 इक्वल 27, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमको मिल गई। तो यहाँ पर लगा देंगे हम x1 इक्वल 3, f3 का वैल्यू यहाँ से कितना आया 9, f डैश 3 का वैल्यू यहाँ से आया 27। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 27 3 81 माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 72/27, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, पॉइंट लगा देंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 7, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.667। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का हम एक सवाल और देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये पहले से सॉल्व किया हुआ है, इसको हम इसी में समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि √29 का दशमलव के 3 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। वहाँ पर क्या था, क्यूबिक रूट था, ठीक है। हमको घनमूल निकालना था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे x बराबर √29, ठीक है। और इसका हम कर देंगे, इधर लाएंगे इसको पावर को, तो ये हो जाएगा x²
इक्वल 29, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 29, यानी इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 29 इक्वल 0, ठीक। इसी को हम फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 29, और एक बार इसका डिफ्रेंसीशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमको वो वैल्यू निकालनी होगी जिसके हमको जो मूल हमको मिलेगा वो उस वैल्यू के क्लोज होगा, यानी उसके निकट होगा। तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमको ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है जो √29 के 29 के ज़्यादा निकट हो। तो यहाँ पर हमने देखा 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, और 29 दोनों के बीच में आ रहा है, 25 के और 36 के। तो 25 का वर्गमूल 5 है, 36 का वर्गमूल 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 29 के ज़्यादा क्लोज कौन सा है, 25 या 36। तो 25 ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 25 29 के ज़्यादा निकट है। तो इससे क्या निकलेगा, अतः मूल हमारा जो होगा वो 25 ज़्यादा निकट है इसके, और 25 का वर्गमूल कितना है 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5। स्क्वायर रूट क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल की ही बात हो रही है। तो ये लिखेंगे अतः मूल 5 के निकट होगा, 5 के निकट होगा। तो हमारा जो x0 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5। क्लियर, x0 का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हमारा जो फॉर्मूला है वो है xn+1 इक्वल xn माइनस का f(xn) अपॉन f'(xn). अब इस फॉर्मूले में हम पहले n की जगह पे 0 रख देते हैं। तो n की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा x1 इक्वल x0 माइनस f(x0) अपॉन f'(x0). बात आ गई समझ में। फिर इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे x1, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। यहाँ लिखेंगे x1 इक्वल x0 की वैल्यू 5 माइनस x0 की वैल्यू 5, यहाँ भी 5। तो अब हमको चाहिए f5 की वैल्यू और f'5 की वैल्यू। तो हमने fx निकाला हुआ है, ये इसी में हम 5 रख देंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 मिलेगा माइनस का 4। ऐसे ही f' में रख देंगे तो f' बराबर है 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो 2 5 या 10। तो ये मिल जाएगा हमको f5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 माइनस का 4। तो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन में f'5 की वैल्यू ये है 10। तो यहाँ 10 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 अपॉन 10, यानी कि 5.4। क्लियर होगी बात। इसके बाद x1 इक्वल 5.4, ये हमारा पहला अप्रॉक्सीमेशन आ गया, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि 3 अंकों तक ज्ञात करो। तो अभी तो ये केवल एक ही अंक तक आ रहा है ना, तो हमको और सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, अब अभी हमने 0 रखा था, अब यहाँ पर हम 0 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ हम n की जगह पे 1 रख देंगे। तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा x1 और 1 कितना 2, और n की जगह पे 1 माइनस f(x1) अपॉन f'(x1), ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू लगेगी, जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, यानी 5.4। तो ये लग जाएगी 5.4 माइनस f5.4 f'5.4, ठीक है। और f5.4 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो हमारा फंक्शन है f(x) बराबर x² माइनस का 29, इसमें हम लगा देंगे। तो इसमें हमने लगाया 5.4, एक बार कैलकुलेट किया तो 0.16 आया, एक बार हमने लगाया 5.4 डैश में f' में, और f' हमारा कितना है 2x, f' कितना है 2x। तो इसमें लगाएंगे जब तो 5.4, तो 2 इंटू 5.4 ये हो जाएगा 10.8, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 5.4 माइनस f 5.4 f'5.4, और इनकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम 0.16 और 10.8। तो इस वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के आंसर ये हमारा नीचे आ रहा है 5.3852। तो ये दशमलव के 3 अंकों तक भी है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ साथ हमको एक कोई न्यूमेरिकल
टाइप से क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आज हमने इसके दो मेथड को पढ़ा, ठीक है। तो एक ही क्लास में हमने इसके दोनों मेथड्स को पढ़ लिया, रेगुलर विधि को पढ़ लिया हमने, रेगुलर फॉल्स मेथड को, और दूसरा न्यूटन रैप्सन मेथड को, ठीक है। अब हम अगली क्लास में इसके चौथे और आखिरी पार्ट की बात करेंगे, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है।